सुपर सुपर एंड देसी नर्ड हमारी कम्युनिटी के ये दो काफ़ी बड़े क्रिएटर्स आज इस बात का सबूत हैं कि ये इस सुपर हीरो जॉनरा, इस सुपर हीरो एरा का दी एंड है। एक टाइम था जब इन लोगों के चैनल्स पर टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन्स पर मिलियंस में व्यूज आते थे। इवन सुपर सुपर के तो जो कैप्टन मार्वल के टीजर ब्रेकडाउन पर 1 मिलियन व्यूज हैं। और आज उसी सुपर सुपर चैनल पर अगर लोकी को साइड कर दिया जाए तो पिछले 3 महीनों से कोई वीडियो 100 के व्यूज तक क्रॉस नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप लोग उछलते कूदते सुपर हीरोज को देखने में या उड़ते हुए कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहे? क्या अब अच्छी सुपर हीरो मूवीज नहीं बनती, या फिर अब कोई सुपर हीरो फटीग आ चुका है? सुपर हीरो फटीग ये वर्ड तुमने कई बार सुना होगा। इसका सीधा साफ मतलब निकलता है कि लोग अब तुम्हारे कंटेंट से पक चुके हैं। नई सुपर हीरो फिल्में आती हैं, फिर से वही फॉर्मूला रिपीट होता है और लोगों का दिल एक बार फिर से टूटता है। और बार बार लगातार यही सब होने की वजह से लोगों ने अब सुपर हीरो कंटेंट से दिल लगाना ही छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है, ऐसा कौन ही इंसान होगा जो किसी ऐसी चीज से दिल लगाना चाहेगा जो बार बार आपकी उम्मीदें, आपका दिल तोड़ देती हो। अगर तुम इस कम्युनिटी में थोड़ी पहले से जुड़े हो तो शायद तुमको ये पता होगा कि घटिया सुपर हीरो फिल्में पहले भी आती थी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अमन भाई के कैप्टन मार्वल के ट्रेलर ब्रेकडाउन पर 1 fucking मिलियन व्यूज हैं, क्योंकि वो एक वक्त जब आयरन मैन अपना सूट पहनकर स्क्रीन पर दिखता था तो एक उम्मीद होती थी, एक अपनापन होता था कि इट इज जस्ट अ ह्यूमन इनोवेशन। मे बी आज नहीं तो 50-100 साल बाद मे बी इंसान ये बना ले। जब सुपरमैन अपना सूट पहनकर स्क्रीन पर दिखता था तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यहाँ नहीं तो इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई ना कोई सुपर पावर एग्जिस्ट करती होगी। और भाई अपने डार्क नाइट में जब बैटमोबाइल के डैमेज हो जाने पर उसका एक पहिया पूरी फुल स्पीड पर घूमना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ कूल नहीं लगता, वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ शार्प ए ह्यूमन माइंड कैन बी। और आज ये सब इतना रिपीटेटिव हो चुका है कि लोग इन चीजों की एक्साइटमेंट से एक तरह से कह सकते हैं कि डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। एवेंजर्स एंड गेम सुपर हीरो सिनेमा का पीक था और जैसा कि मैंने कहा उस वक्त कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज भी अच्छी खासी कमाई कर जाती थी। 2019 के बाद कोविड के चलते 2020 में मार्वल ने कुछ भी रिलीज नहीं किया। और एक तरह से देखा जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इवन कमबैक्स हिट करते हैं, ये तो अच्छी बात होती है किसी भी जॉनरा के लिए, किसी भी स्टूडियो के लिए। पर भाई कितनी बार? 2020 पूरा खाली, उसके बाद गिनना स्टार्ट करो। 15 जनवरी WandaVision, 19 मार्च फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, 9 जून लोकी सीजन 1, 9 जुलाई ब्लैक विडो, 3 सितंबर सेंग-ची, 5 नवंबर इटरनल्स एंड 24 नवंबर हॉकाई। और हम कह सकते हैं कि यहां से शुरू हुआ यह सुपर हीरो फटीग। जब तुम किसी रबड़ को खींचकर लंबा करते हो तो उसकी विड्थ घट जाती है। जब तुम किसी के घर बार बार जाते हो तो वहां तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है। उसी तरह जब इन लोगों ने सुपर हीरो कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ाई तो उसकी क्वालिटी घट गई। ये प्रोजेक्ट्स लोगों को अब एक सिलेबस की तरह फील होने लगे थे कि अगर अब आगे इस यूनिवर्स को कंटिन्यू करना है तो भाई देखना तो पड़ेगा। और फिर जिस मार्वल के कंटेंट के लिए लोग फैन थ्योरीज बनाया करते थे, अब उस मार्वल के कंटेंट का कोई ब्रेकडाउन देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि अगर मैं इस चीज का एक एग्जांपल दूं तो तुम गौर करो, मून नाइट तक तुम्हें एक फ्री कॉमिक बुक का QR कोड मिलता था, उसे ढूंढने में लोगों की दिलचस्पी होती थी। और अब लोकी सीजन 2 में तुम्हें कुछ दिखा या इको में कुछ दिखाओ, बताना मुझे तो कुछ नहीं दिखा। और देखो ऐसी बात नहीं है कि बीच में कोई अच्छा सुपर हीरो कंटेंट नहीं आया। व्हाट इफ लोकी के दोनों सीजन, मून नाइट एंड पीसमेकर अच्छे कंटेंट की लोगों ने इज्जत की। पर अगर देखा जाए तो इस खारे समंदर में ये सिर्फ कुछ बाल्टी मिठास थी। और अगर हमें इस कम्युनिटी को फिर से रिवाइव करना है, अगर मेकर्स इस कम्युनिटी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं तो इस जॉनरा को पुनर्जीवित करने का राज सिर्फ इसमें है कि हमें सिर्फ ये नहीं समझना होगा कि ये कहानियां क्या हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ये कहानियां क्या नहीं हैं। इस मरते हुए सुपर हीरो जॉनरा को एक बार फिर से उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए उसका एकमात्र मूल मंत्र उसके मूल्य को समझने में नहीं बल्कि अपनी स्टीरियोटिपिकल कहानियों से हटकर कुछ नई दिशाओं में जाने में छुपा है। ये पुराने टिपिकल फॉर्मूलाज को छोड़कर कुछ नए रास्ते एक्सप्लोर करने में छुपा है। यहाँ हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को गले लगाना पड़ेगा, कैरेक्टर्स को साथ लेकर विभिन्न मुद्दों को महत्व देना पड़ेगा जो एक बार फिर से आज के समय में भी लोगों के दिल को छू जाए। यहाँ क्रिएटर्स को मूवी मेकर्स को इस जॉनर की सीमाओं में बंद कर नहीं बल्कि उनसे बाहर निकलकर यह समझना होगा कि लोगों को चाहिए क्या। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसे ऐसे समझो कि सिनेमा एक चलती हुई ट्रेन की तरह है। 60s में वेस्टर्न जॉनरा मर गया, 2000s आते आते डिजास्टर मूवीज भी बननी बंद हो गई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय बाद इस सुपर हीरो जॉनरा का भी स्टेशन आ जाएगा और सिनेमा की इस ट्रेन से सुपर हीरो जॉनरा को भी उतरना पड़ जाएगा। और इसीलिए वी जस्ट डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज नॉट।
अब देखो भाई लोग, ये मेरा पहला फेस कैम था, तो देख लेना। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। एक्चुअली इस वक्त मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं, तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर थोड़ा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट के लिए, एक्चुअली ऐसे ही सिनेमा से जुड़े कंटेंट के लिए सनी पवार को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स तुम्हें नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब मैं मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप, ओ फक, ये पुराने चैनल का आउटरो याद आ गया, सॉरी। एक्चुअली अभी मैंने इसका कोई आउटरो बनाया नहीं है। कीप वॉचिंग सनी पवार, सी या।